हेलो दोस्तों, मैं आलिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। आज के हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं हमारे इटावा की जाने माने डेंटल डॉक्टर एस परिहार। तो इनसे बात करेंगे हम दांतों के बारे में कि दांतों को हम कैसे स्वस्थ रखें और किस तरह से उसका ख्याल रखें। चलिए उनसे आप मुलाकात कराते हैं हमारे डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे शो पे। डॉक्टर साहब बताइए हमारे दोस्तों को ये दांतों को किस तरह से हम उसको हेल्दी रख सकें और उसका किस तरह से उसका ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया, लोगों को स्वास्थ्य जगत के लिए प्रेरित करने के लिए और दांतों को कैसे हम और सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जानना है कि दांतों को कितने बार हमको ज़्यादा से ज़्यादा बार ब्रश करना चाहिए। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब कि दांतों की हम जैसे अगर ब्रश नहीं करते हैं तो क्या दांत हमारे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हमारा मानना ये है कि दांतों को एटलीस्ट कम से कम आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह मॉर्निंग और एक बार रात को सोने से पहले। जबकि लोगों का मानना ये भी है कि जैसे बहुत लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे अगर रात को हम ब्रश करना भूल जाएँ तो क्या सुबह ब्रश करना हमारे दांतों के लिए स्वस्थ और जानकारी के लिए थोड़ा अच्छा बना रहेगा। तो उसके लिए मैं ये क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा लोगों के लिए कि जैसे सपोज़ हमारा क्या होता है कि रात को जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। जब भी हम दांतों को रात को ब्रश करते हैं तो दांतों में जितना भी हमारे गंदगी दांतों में जितनी भी हमारे गंदगी सब चीज़ें लगी होती हैं, रात को ब्रश करने के बाद हमारा मुंह एक तरीके से बंद हो जाता है। रात को कम से कम 6-7 घंटे जब मैं सोता हूँ, नींद लेता हूँ, तो उस समय हमारा मुंह बंद रहता है। उसी समय ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे बहुत हावी हो जाते हैं। तो उस समय रात को एक बार तो ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद एक बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। तो दांतों की देखभाल के लिए और दांतों को स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपको 2 टाइम्स इन अ डे ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। तो दोस्तों, आपने देखा कि दांतों को हेल्दी रखने का पहला जो आपको स्टार्टिंग करनी है तो आपको ब्रश से करनी है कि आप अपने दांतों को 2 बार सुबह और शाम को सोते वक्त ज़रूर ब्रश करें। तो डॉक्टर साहब से हम दूसरा सवाल ये करेंगे कि जैसे कि छोटे बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है कि उनके दांतों में जल्दी कैविटी प्रॉब्लम, दांतों में खून आना, दांतों का सड़ना, दांतों का जल्दी टूटना। तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है, तो उससे कैसे बचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है आपका कि दांतों को जो है जो बच्चे जो है ज़्यादातर क्या करते हैं कि दांतों की अपनी देखभाल नहीं कर पाते हैं। कुछ गार्जियन भी ऐसे होते हैं कि उस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को अगर हमको दांत को हेल्दी और स्वस्थ रखना है तो 2 चीज़ों से हमें बिल्कुल तरीके से उनको दूर रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमारा होता है मोबाइल, और सबसे दूसरी चीज़ जो होती है इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी होती है मीठी चीज़ें। मोबाइल हमारे दांतों के लिए कैसे हार्मफुल है वो मैं बताता हूँ। मोबाइल एक्चुअली दरअसल क्या होता है कि इसमें हमारी रेडिएशंस निकलती हैं। तो रेडिएशंस क्या होती हैं कि जब हमारे रेडिएशन और दांतों का जब कांटेक्ट होता है और जब दांत में हमारे किसी भी प्रकार का खाना या फूड लॉजमेंट उसमें लगा होता है तो धीमे धीमे क्या होता है कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दांतों के रेडिएशन में जो भी होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि धीमे धीमे दांतों में कहीं ना कहीं कैरीज लगेगी या दांत का गलना चालू हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बहुत सी माताएं बहनें ऐसी भी हैं जो रात को अपने बच्चों को ब्रश नहीं कराती हैं। जबकि कहना ये चाहिए कि जैसे ही बच्चे आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का हो जाता है, दांत थोड़े से भी दिखने लगे, 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, आपको एटलीस्ट शाम को एक बार बच्चे को सोने से पहले एक बार ब्रश ज़रूर कराना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं कि बच्चों को अपने रात को बोतल से दूध पिला दिया बिना कुछ किए हुए, मतलब दूध पिला दिया, ना ही उसमें कुल्ला कराया ना ही ब्रश कराया। तो दूध का क्या रोल होता है, दूध जब हमारे मुंह में जमा रह जाता है रात को सोते वक्त बच्चे के, तो वो धीमे धीमे वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है कि दूध में भी हमारे कैल्शियम होता है और हमारे बच्चों के दांत में भी कैल्शियम होता है। जब दोनों ही कैल्शियम आयन मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी होने लगती है। तो बच्चों के दांत में आपने देखा होगा जल्दी कि सामने वाले दांत बिल्कुल तरीके से खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो बॉटल का जो हमारे निप्पल होता है जिसको वो लोग सक करते हैं उसमें क्या होता है रबड़ में छोटे छोटे बहुत माइन्यूट से बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमको दिखते नहीं है। ना दिखने की वजह से क्या होते हैं, बच्चों ने अपना दूध से बोतल पिया, बच्चा जब भी रोया बच्चे को माँ ने उसने बोतल लगा दिया और धीमे धीमे जो है अपने बैक्टीरिया बनने लगते हैं। बनने की वजह से धीमे धीमे ऊपर के जितने भी दांत हैं, सामने के, फ्रंट के, नीचे के, सब डैमेज होके खत्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों की जैसे अगर दूध के दांत होते हैं
और उनको देखभाल करने के लिए एटलीस्ट कम से कम सुबह और शाम बच्चे को ब्रश करने की आदत डालें। बच्चे को ब्रश करने की आदत तब डाल सकते हैं आप, जब आप बच्चे के सामने खुद से ब्रश उसके सामने करेंगे और उसको एक जागरूकता फैलाएंगे कि बेटा देखो, अगर मैं ये करूँगा और इसको करने से एक से हमारे दांत अच्छे रहेंगे, तो आप जब वो चीज़ करेंगे फॉलो खुद, तो बच्चा भी आपको देख के वो चीज़ फॉलो करेगा। तो आपने देखा कि बच्चों को ब्रश कराएं, खुद भी करें और बच्चों को भी कराएं, तभी आपको देख के आपके बच्चे खुद ऑटोमेटिकली आपको देखेंगे और उस चीज़ को खेल ही खेल में वो ट्राई करेंगे कि मैं भी ब्रश करता हूँ या करती हूँ। तो आप भी ब्रश करिए डेली शाम में सोते वक्त और बच्चों को भी कराइए, और मीठी चीज़ से बच्चों को दूर रखने की कोशिश करिए कि उनको मीठा कम से कम खिलाया जाए। मोबाइल तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर से कि डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे इंडिया में एक चीज़ बहुत मतलब देखी जाती है कि लोग जगह जगह पे लोग जैसे कि तंबाकू, पान मसाला, गुटखा इसका सेवन ज़्यादा करते हैं, जिससे दांतों में बहुत जल्दी इस दांतों का सड़ना, दांतों में खून आना, दांतों का मतलब दांतों का तो सड़ना, मुंह का भी सड़ना हो जाता है जैसे, और उनको बड़ी बीमारी का शिकार हो जाना जैसे कैंसर जैसी बीमारियों का। तो लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं और तंबाकू का सेवन कंटिन्यू करते रहते हैं। इससे कैसे इनको बचाया जा सके, या उनको कैसे बताया जाए कि इसको आप छोड़िए और दांतों का ख्याल रखिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मैं हेर फेर बदल करूँगा कि कैसे बचाया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ हमें खुद से सीखनी होती है और संकल्प लेना होता है। संकल्प कैसे लेना होता है, जैसे उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि जैसे हम लोग अपनी बेटी की कहीं भी शादी करने जाते हैं, तो हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं शादी करने के लिए, लड़कों वालों का एक क्वेश्चन होता है कि आप अपनी बेटी की शादी करने आए हुए हैं, तो कितना संकल्प है आपका, कितना आप खर्च कर सकते हो, पहली चीज़। तो उसमें हम लोग अपना बताते हैं कि साहब हमारे पास इतना है, हम इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, एक चीज़। ऐसे ही हमारे पुड़िया पान मसाला वाला संकल्प जब तक हम नहीं लेंगे कि हमको ये चीज़ छोड़नी है, अगर हम पुड़िया को छोड़ सकते हैं तो हम संकल्प ले सकते हैं कि हमको इसको कल से नहीं खाना, दैट मीन्स कि हमको नहीं खाना। दूसरी चीज़ आ जाती है कि बहुत से लोग इस तरीके से बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब हम 20 साल से पुड़िया पान मसाला खा रहे हैं और हमको ये चीज़ हो गई, और हमारे पड़ोस में एक लोग ऐसे थे, वो तो काफ़ी सालों से खा रहे हैं, उनको आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये तो एक अपने तरीके के मिथ हैं, लोगों के बनाए हुए भ्रम है कि हमारी हर चीज़ डिपेंड करती है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पे, कि अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर हमारी वीक होगी तो दैट मीन्स आपको कोई भी एक छोटा सा बैक्टीरिया आपको हावी हो सकता है। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी अच्छी है तो हो सकता है कि आपको बैक्टीरिया थोड़ा सा लेट हावी करे, लेकिन अब ये नहीं अच्छी बात है कि आप उस चीज़ को खाते रहें। अगर आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो ये नहीं कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहें कि हमें तो कोई समस्या ही नहीं है और हम वो चीज़ खाते रहें। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने आप स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे हम पुड़िया पान मसाला खा रहे हैं, पुड़िया पान मसाला एक एन एवरेज आदमी को देखा जाए कि उसके खाना खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। जैसे अगर उससे कहें कि कहीं आप अच्छी थाली खा लो 100 रुपये 150 रुपये की, तो बंदा नहीं खाएगा। लेकिन अगर आप उससे कह दिए कि 5 रुपये 10 रुपये, तो वो एनी हाउ कहीं से भी अपना वो कलेक्शन इकट्ठा कर लेगा और उस चीज़ को खाएगा और फिर समाज में ये फैलाएगा कि साहब मैं बहुत गरीब हूँ। मैं ऐसे लोगों को गरीब इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि अगर आपके पास 5 रुपये 10 रुपये पुड़िया खाने के लिए हो सकते हैं, तो अगर आप 10 रुपये पर डे के हिसाब से जोड़ सकते हैं तो महीने के आप 300 रुपये का एक कलेक्शन आप कर सकते हैं अपनी जेब में। आप बचत करिए, जब आप बचत करोगे तो वो चीज़ आपको शो होगी कि हाँ आज साहब हमने इस चीज़ को बचाया है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये चीज़ हमारे लिए कहीं आगे आने वाले समय में फ़ायदे की बन गई। तो इसलिए पुड़िया पान मसाला से तो मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूर रहें और दूरी बना के रखें, वही सबसे बढ़िया चीज़ है। कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जिसके साथ हो रहा है वो परेशान है, जिसके साथ नहीं हो रहा है तो वो ये ना सोचे कि हमारे साथ नहीं हो रहा हो तो हम बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे हैं। कहीं न कहीं आने वाले समय में उनके साथ भी कोई ना कोई चीज़ घटित हो सकती है। तो पुड़िया पान मसाला से दूरी जितना ही बना के रखें, स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, डॉक्टर साहब ने हमें ये भी बताया कि आप गुटखा पान मसाला से आप अपनी सेविंग भी कर सकते हैं, उसको छोड़िए और उन पैसों को बचाइए और उसको आगे अपने उसमें इन्वेस्ट कीजिए जो आपको फ़ायदा दे सकता है। इससे अच्छा आप फ्रूट्स खाइए, ना कि आप मसाला मत खाइए। फ्रूट्स खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, ये आपको बहुत नुकसान करेगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कि विदेशों में लोग अपने दांतों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और हमारे इंडिया में हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे ज़रा सा दर्द हुआ तो वो तुरंत एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं और डॉक्टर के पास जाके उनसे बात करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, बताते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, उसको इग्नोर करके फिर उसको जब उसको बड़ी बीमारी हो जाती है ना,
फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे बवाल हो चुका है। तो इस बवाल से बचने के बारे में आप हमें दर्शकों को बताइए कैसे बचा जा सके। ठीक है, देखो ऐसा है कि इस चीज़ को कैसे हम बचाया जा सकता है, कि इस चीज़ से हम कैसे बचा सकते हैं, कि जैसे पुड़िया पान मसाला खाने वाले जो लोग होते हैं, उनसे हम लोग दूरी कैसे बना सकते हैं। दूरी बनाने के लिए एक ही तरीका ये होता है कि जैसे सपोज़ आप मान लीजिए कि कोई पुड़िया पान मसाला खा रहा है, हम उसको ज़्यादा मोटिवेट ना करें कि ज़्यादा कि आप और पुड़िया खाइए या ये करिए या वो करिए। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि दाँत जितने ज़्यादा हमारे ख़राब होंगे, दाँत जितने ज़्यादा ख़राब होंगे, तो खराबी से क्या होता है कि कहीं न कहीं मसूड़े भी ख़राब होंगे। जब दाँतों की हमारी ओरल हेल्थ ख़राब होगी, तो ओरल हेल्थ के साथ-साथ हमारी फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब होगी। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है। अब बात आ जाती है कि हमारे फॉरेन सिटी में जो है, फॉरेन सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़ा-सा अवेयर होते हैं दाँतों के प्रति, है ना? दाँतों के प्रति जब अवेयर होते हैं, और अपने यहाँ पे क्या है कि भारत में, इंडिया में दाँतों के प्रति लोग कम से कम जागरूक रहते हैं। कारण क्या होता है कि यहाँ पे दाँतों की मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हर चीज़ की अवेयरनेस की कमी है एक तरीके से। जब भी ये होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल जब एंड मौके पे आ जाती है, कि बिल्कुल जब एंड पॉइंट आ गया कि अब चीज़ खराब होने वाली है, तब उस चीज़ को लेके भागते हैं। जैसे ऐसा होता है, जैसे सपोज़ आपको उदाहरण मैं देता हूँ कि कभी भी आपको कोई भी दाँत परेशान करेगा, तो आपको तुरंत, जैसे रातों रात नहीं परेशान करेगा। ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आपको कभी हुई हो। आप क्या करते हैं कि आप किसी अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर के पास जाएँगे, आप वहाँ से अपनी एक मेडिसिन ले लेंगे पेन की, मेडिकल स्टोर को वाले को बता के वो आपको एक मेडिसिन दे देगा, आपने वो मेडिसिन खा ली, वो प्रॉब्लम आपकी स्टॉप हो गई। लेकिन होता क्या है कि जो दाँतों में प्रोसेस जो हमारी बराबर चल रही है, वो प्रोसेस बराबर चलती रहेगी एज़ इट इज़। होता क्या है कि फिर वो प्रोसेस चलते-चलते हो सकता है कि वो 1 साल तक आपको कभी परेशान ना करे। 1 साल के बाद एकदम से वो आपको ब्लास्ट करेगी। एकदम से इतना शार्प शूटिंग पेन होगा कि आप रात भर सो नहीं पाएँगे। आपको ये लगेगा किसी तरीके से बस हमें अच्छे डेंटिस्ट मिल जाएँ और जाके मैं अपना तुरंत ट्रीटमेंट कराऊँ। अच्छा, फ़ॉरेन में क्या होता है कि फ़ॉरेन में लोग जागरूक इसलिए और ज़्यादा हैं, क्योंकि फ़ॉरेन में मानता हूँ कि वहाँ पे ट्रीटमेंट कॉस्टली है। बट वहाँ पे एक पॉज़िटिव पॉइंट क्या है कि वहाँ पे हर दाँतों का हमारे एक इंश्योरेंस होता है। तो आपको वो पे नहीं करना होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अगर सपोज़ हम किसी पेशेंट को ये भी कहते हैं कि आपके सपोज़ कंडीशन हमारे इस दाँत की ख़राब है, और मरीज़ की अगर हमने बगल वाले दाँत को देख के बताया कि सर आपकी ये भी कंडीशन ख़राब है, तो उसका मेन पॉइंट रहता है कि डॉक्टर साहब अभी आप ये सही कर दो, बाद में इसको देखेंगे। अब हुआ क्या, जब मैंने उसकी ये वाली प्रॉब्लम को सही कर दिया, तो उधर से वो मरीज़ खाने-पीने लगा। लेफ्ट साइड उसका बिल्कुल ध्यान हट गया। अब लेफ्ट साइड हो सकता है उसके साल भर दर्द ना करे या दिक्कत परेशानी ना हो, तो मरीज़ आपके पास नहीं आएगा। फ़ॉरेन में क्या होता है कि फ़ॉरेन में लोग इसलिए थोड़ा-सा और अवेयर रहते हैं दाँतों के प्रति, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं और नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो भी हैं, वो क्वालिटी वर्क पे विश्वास करते हैं। जितना ज़्यादा आप क्वालिटी वर्क वहाँ पे लोगों को देंगे, और जितना ज़्यादा आप वहाँ पे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को दे पाएँगे, मरीज़ आपसे जुड़ेगा। डॉक्टर्स एक तरीके से फ्रेंडली वहाँ का बिहेवियर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अपने इंडिया में नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बहुत बहुत ज़्यादा है। और होता क्या है कि हर मरीज़ इतना जागरूक नहीं है यहाँ पे, ना इतना लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं। हम लोग जागरूकता का बहुत सारा अभियान चलाते हैं कि आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, ताकि आपके मुँह में ज़्यादा कीड़े ना लगें, पुड़िया पान मसाले से बचें। तो आदमी इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर कर देता है। फ़ॉरेन में क्या है कि मसाला बहुत कम लोग उपयोग करते हैं, पुड़िया पान मसाला बहुत लोग कम वहाँ पे उपयोग करते हैं। हाँ, एक जो मैंने लोगों के मुँह से सुन रखा है कि फ़ॉरेन में बहुत लोग बहुत ज़्यादा ब्रश नहीं करते वहाँ पे। तो लोग, वहाँ के लोग बताते हैं कि दाँत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ब्रश ना करने से दाँत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये फ़ॉरेन लोगों की, कंट्री की जो भी एक मिथ है, ये लोगों का बताना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग नहीं करते हैं तो उनका सुन के और हम लोग भी ना करना स्टार्ट कर दें। वो उनका अपना बनाया हुआ, और हमारा क्या है कि हमारे में क्या है कि देखो, हम लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान थोड़ा कम देते हैं। फ़ॉरेन वाले हेल्दी बहुत होते हैं। हमारे को क्या है, अगर हमको यहाँ से शास्त्री चौराहे भी जाना होगा, तो हमारे पास साफ बाइक होनी चाहिए, तभी जा पाएँगे, नहीं तो नहीं जाएँगे। फ़ॉरेन में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग वहाँ पे पैदल चलते हैं, साइकिल से चलना पसंद करते हैं। जितना आप फ़िज़िकल एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आप सेहत पे ध्यान दे पाएँगे। और आपको ध्यान फिर देने की आवश्यकता नहीं, जब आप खुद ही इतना एक्टिव हैं और इतना फ़िज़िकली आप सब चीज़ों पे एक्टिव हैं, तो आपको, बहुत लोगों को आपने देखा होगा फ़ॉरेन में ना के बराबर लोगों के पेट वगैरह निकले होंगे। अपने यहाँ पे क्या है, जितना बड़ा पेट होगा, उतने ज़्यादा रोग होंगे हमारे शरीर में, सीधी-सी बात है। तो थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोगों को सुबह मॉर्निंग में थोड़ा-सा जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ के अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपने ओरल कैविटी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा प्रॉपर ब्रश करिए। बहुत लोग एकदम हवा में ब्रश करके भाग जाते हैं कि पता चले कि हमें साहब जाना है, मुँह में ब्रश डाला और खटपट-खटपट और एकदम भाग गए। रात को कुछ भी खाया पिया, पता चले कि बच्चे ने एकदम दे दिया, बोले पापा चॉकलेट, पापा ने चॉकलेट खाई और खा के पापा सो गए। अगले दिन पता चले दर्द होने लगा, या 1 डेढ़ महीने के बाद वो चॉकलेट की फंसी रह गई। तो ये थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा अपने यहाँ पे जागरूक लोग कम हैं दाँतों के प्रति।
तो इस वजह से लोगों की कंडीशन अपने भारत में ज़्यादा दांतों पे खराब होती हैं और फॉरेन में थोड़ा सा कम होती है। तो दोस्तों आपने देखा डॉक्टर साहब का कहना है कि अपने दांतों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होइए और उसको इग्नोर ना कीजिए। कोई भी इशू प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, तुरंत लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जैसे कि जो आजकल की जो तकनीक है कि दांतों में अब ऐसी-ऐसी मशीनें आने लगी हैं कि दांतों कि दूसरे दांत ट्रांसप्लांट होने लगे हैं, दांत आपके नकली दांत लगना जैसे, और जैसे आपके 1-2 दांत सड़ जाते हैं तो वो 2-3 दांतों को भी हम लगा सकते हैं। तो ये हमारे लिए मतलब जैसे फ़ायदेमंद है या हार्मफुल है, इसके बारे में बताइए? जी। जो आर्टिफिशियल टीथ की आप बात कर रही हैं, ये आर्टिफिशियल टीथ जो है बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। बट होता क्या था कि आज से लगभग अगर आप देखेंगे तो 30 साल 40 साल पहले बहुत कम तरीके से लोग बहुत कम तरीके से लोग इन सब चीज़ों को उपयोग कर पाते थे, क्योंकि पहले लोगों के पास बजट नहीं हुआ करता था। अब लोगों के पास बजट है, बहुत नई-नई तरीके की तकनीकियाँ, बहुत अच्छी-अच्छी सुविधाएँ हैं। अब लोगों का फ़ोकस क्या है कि थोड़े से जो हमारे हायर सिटी हैं, जैसे नोएडा है, दिल्ली है, लखनऊ है, आगरा है, यहाँ पे लोग थोड़ा-सा इसलिए जागरूक हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे तो कम है ही, साथ में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के साथ-साथ क्या है, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स भी हमारे लगभग सेम है। तो होता क्या है कि जब भी डॉक्टर्स के पास कोई भी पेशेंट जाता है, तो डॉक्टर उसको 3-4 तरीके के अपने टीथ दिखाएगा कि साहब ये भी एक कंडीशन पे लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है। डिपेंड करता है कि हमारा बजट कैसे अलाउ करता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले के ज़माने में जब ये सब तकनीकियाँ नहीं थी कि दाँतों को कैसे बचाया जा सकता था, तो सबसे वही सब चीज़ें चलती थी कि दाँतों को उखाड़ के और उन्होंने एक नॉर्मल प्लेट लगा दी निकालने-हटाने वाली। अब ये तकनीकी कुछ लगभग 15-20 साल पहले से ही आ चुकी इम्प्लांट। एक इम्प्लांट में क्या होता है कि जैसे सपोज़ आपका कोई एक दाँत उखड़ गया आज से लगभग 1 साल पहले, अब वो मुझे दाँत लगाना है, तो उस दाँत को लगाने के लिए क्या करते हैं कि नॉर्मली पहले हड्डी में एक ड्रिल कर देते हैं और उसमें एक टाइटेनियम का स्क्रू आता है, वो उस स्क्रू को उसमें डाल देते हैं। वो स्क्रू जब हड्डी के साथ पूरी तरीके से फ़र्म और मजबूत हो जाता है, उसके बाद उसपे हम लोग उसपे इम्प्लांट के सपोर्ट से एक टीथ लगा देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगल-बगल के दाँतों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। जो दाँत हमारा नहीं है, उस दाँत को हम लोग एक बिल्डिंग के तरीके से लगा के, तो ताकि मरीज़ आराम से खाता-पीता रहता है। दूसरे तरीके के दाँत एक होते हैं हमारे फिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ब्रिज बोलते हैं हम लोग। ब्रिज में क्या होता है कि जैसे सपोज़ बीच का आपका दाँत नहीं है, अगल-बगल के दाँतों से सपोर्ट लेके, जैसे पुल होता है, पुल के तरीके से सपोर्ट लेके और उसमें 3 यूनिट का एक ब्रिज बना देते हैं। तो इस तरीके से ब्रिज वाले भी दाँत लगते हैं, इम्प्लांट वाले भी लगते हैं। जिन मरीज़ों के बिल्कुल भी दाँत नहीं है, जहाँ एक भी दाँत नहीं है, तो उन दाँतों के हम लोग उन मरीज़ों के हम लोग फिक्स वाली बत्तीसी वगैरह भी लगाते हैं। फिक्स वाली बत्तीसी इम्प्लांट के सपोर्ट पे, कि मतलब 6 इम्प्लांट ऊपर डाल दिए, 6 इम्प्लांट नीचे, उनके सपोर्ट पे फिक्स वाली बत्तीसी लग जाती है, जिनको कि मरीज़ों को निकालना नहीं पड़ता है किसी भी प्रकार से। वो लाइफ़ टाइम आपके साथ रहेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल जैसे आप रहते हैं, नॉर्मल रूटीन जो आपका रहेगा, खाने-पीने का, ब्रश करने का, सब कुछ एज़ इट इज़ रहेगा, कहीं कोई फ़र्क नहीं आएगा। सो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि पाइलिया के बारे में बात करेंगे कि अक्सर लोगों में पाइलिया की समस्याएं बहुत पाई जाती हैं कि वो बहुत परेशान रहते हैं। उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी समय तक करने पे भी उनको उस चीज़ से निजात नहीं मिलती है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि सही ट्रीटमेंट कैसे और किस तरह से लिया जाए। सबसे पहली चीज़ तो जानने की ये कोशिश करेंगे हम लोग कि पायरिया हो कैसे जाता है। पायरिया कैसे हो जाता है कि जभी भी हम लोग सही से प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं या प्रॉपर तरीके से हम लोग अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से ही पायरिया धीमे-धीमे लगने लगता है। अब पायरिया होता क्या है कि पायरिया एक तरीके की गंदगी, दाँतों के बीच और मसूड़े के बीच में जो भी गंदगी धीमे-धीमे इकट्ठी होने लगती है, उसी को हम लोग पायरिया बोलते हैं। पायरिया में होता क्या है कि पायरिया में हमारे धीमे-धीमे जो हड्डी का सपोर्ट होता है, जिस पे हमारे दाँत गड़े होते हैं हड्डी पे, वो धीमे-धीमे हड्डी का जब सपोर्ट धीमे-धीमे ख़त्म होने लगता है, तो उसकी वजह से धीमे-धीमे दाँत अपनी जगह से हिलने लगते हैं और वो दाँत हिल-हिल के बाहर आ जाते हैं। पायरिया 2-3 तरीके से देखा जाता है। पायरिया सबसे पहले देखा जाता है, जैसे बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि सर हमको मुँह से बदबू आती है, सर मुँह से मसूड़े से हमारे ब्लड आता है, रात को जब हम सोते हैं तो हमारे मुँह से लार निकलती है साइड से। तो अब इस सब चीज़ों को निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ ये कि आपको हर 1 साल या 1.5 साल पे अपने दाँतों की केयर के लिए पास के किसी भी डेंटिस्ट को, जो भी आपके लोकल डेंटिस्ट हो, आप उनको जाके एक अपनी डेंटिस्ट को अपने दिखा सकते हैं कि सर आप बस नॉर्मल मैं चेकअप के लिए आया हूँ। एक बार आप हमारी पूरी ओरल हाइजीन देख के ये बता दीजिए कि सर हमको कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। अगर सपोज़ कहीं कोई दिक्कत परेशानी या गंदगी कहीं जुड़ रही होगी, तो दाँत को एक बार अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अब दाँतों में गंदगी जब जुड़ने लगती है धीमे-धीमे, तो आदमी क्या करता है, उस चीज़ को थोड़ा-सा बहुत लाइट लेता है। तो लाइट लेने के कारण क्या होता है कि आप उस चीज़ को लाइट ले रहे हो, लेकिन आपकी जो ओरल कैविटी है वो उस चीज़ को थोड़ा-सा वेटेड ले रही है।
धीमे धीमे वो गंदगी जब हमारे सारे मसूड़े और दांतों के बीच में ऐड ऑन होने लगती है, वो गंदगी निकल नहीं पा रही है। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो 2 टाइम ब्रश कर रहा हूँ, तो ब्रश में हमारे इतनी ताकत नहीं है कि वो जमी हुई चीज़ को निकाल के बाहर कर दे। दाँत के ऊपर जो ऊपरी सतह पे जो गंदगी और जो डिब्रिस लगे होते हैं हल्के-हल्के, उनको तो क्लीन कर देगी, लेकिन जो चीज़ आपकी एक जगह पे कांस्टेंट चिपक चुकी है, उस गंदगी को कैसे निकालें? उस गंदगी को निकालने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। डेंटिस्ट जब अपने मशीन या हाथ के द्वारा उसको पूरे तरीके से गंदगी को निकालेगा, जब गंदगी निकलेगी और मसूड़े वहाँ पे दिखना चालू होंगे, जब कुछ मेडिकेशन चलेंगी, कुछ माउथवॉश आते हैं अच्छे-अच्छे जिससे कि दाँतों में ठंडा गर्म पानी जो लगता है वो सबसाइड होगा। जहाँ पे ब्लड आता है उसके लिए कुछ गम पेंट आते हैं अच्छे-अच्छे मसाज करने के लिए, तो उससे जब आप मसाज करेंगे तो खून आना भी कम होगा। ये हो गया। उसके बाद अब बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब हम 2 टाइम ब्रश भी करते हैं फिर भी हमारे मुँह से बदबू आती है। तो मुँह से बदबू आने का मेन कारण क्या होता है? गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम की। जब तक आपका प्रॉपर तरीके से पेट साफ नहीं होगा, बादी चीज़ों से थोड़ा-सा परहेज़ करें, जंक फूड से थोड़ा-सा परहेज़ करें, जो भी हमारे फास्ट फूड ठेले पे मिल रहे हैं, इनसे थोड़ा-सा जब परहेज़ करेंगे, तो हमारा जितना पेट स्वस्थ रहेगा, तो हमारा ओरल कैविटी उतनी अच्छी रहेगी, मुँह से बदबू आना भी बहुत कम से कम। अब होता क्या है कि अमूमन देखने को ये मिलता है कि दाँतों की जो समस्या होती है ब्लड आने की और जो मुँह से बदबू आने की, उसका मेन कारण क्या होता है कि जो हमारी जीभ होती है, जीभ का जो सबसे पोस्टीरियर पोर्शन होता है, जैसे जीभ को हम बाहर निकालते हैं और जीभ का जो सबसे पीछे का पोस्टीरियर पोर्शन होता है, अमूमन लोग उसको साफ नहीं करते हैं। जब साफ नहीं करते हैं तो जो गैगिंग रिफ्लेक्स आता है, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को फील होता है कि इनके मुंह से स्मेल आ रही है। तो जितना हम पोस्टीरियर पोर्शन को अच्छे से ब्रश से साफ करिए, जीभी से साफ करिए, जैसे भी हो सके साफ करिए। जब आप उस चीज़ को अच्छे से प्रॉपर साफ करेंगे तो साफ करने पे जो भी उसके ऊपर देखा जाता है कि जो बच्चों में पहले दूध की काई जम जाती थी, तो छोटे बच्चों में मम्मी लोग जो होती थी वो कपड़े से अच्छे से साफ करती थी ताकि मुंह से स्मेल भी ना आए और काई भी जम जाए, काई भी हट जाए। तो काई को हटाने के लिए ब्रश का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं हम लोग और पीछे से ब्रश को या जीभी से अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ये पोस्टीरियर पोर्शन हमारा टंग का अच्छे से क्लीन होगा, गैगिंग रिफ्लेक्स कम से कम होगा, मुंह से बदबू कम से कम आएगी और ओरल कैविटी जितनी भी है हमारी और हेल्दी रहेगी। तो 2 टाइम ब्रश करना है, फिर वही बात आ गई कि 2 टाइम ब्रश एटलीस्ट एक बार सुबह, एक बार रात को सोने से पहले। इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देना है तो पायरिया से थोड़ा-सा हम लोग निजात पा सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, ब्रश सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, दांतों के लिए। या ब्रश करना ना भूलें। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे आपके मुंह से स्मेल आती है तो आप सोचते हैं कि इधर उधर से तो मेरी सफाई हो चुकी है, पर वो आपकी अंदरूनी जो आपके दांत है उससे आती है। तो डॉक्टर से के पास आके अपने दांतों को क्लीन करवाइए, पायरिया से दूर होने के लिए ज़रूर एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलने आइएगा। तो दोस्तों, हम डॉक्टर साहब से एक चीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हमारे जो ऊपर के दांत होते हैं उसको निकलवाने से अगर वो ख़राब हो जाते हैं, तो एक अफवाह फैली हुई है कि ऊपर के दांतों को निकलवाने से आँखों पे असर पड़ता है। कहते हैं लोग कि निगाहों पे असर पड़ता है, ये निगाह कमज़ोर होने लगती है। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से ये किस हद तक सही है या गलत है? बहुत-बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है, ये सिर्फ़ एक अफ़वाह बन के रह गया है मार्केट में और कहीं कुछ नहीं है। अगर ये बहुत हद तक कहीं पे सही होता तो आज आने वाली जनरेशन शायद अंधी होके घूम रही होती शहर में। मैंने तो ऐसे बहुत से लोग को देखा है कि जो बत्तीसी लगा के बैठे हुए हैं, फिर भी बहुत अच्छे से पेपर पढ़ रहे हैं बिना चश्मा के। ये एक लोगों का एक तरीके की लोगों की बनाई हुई गलत धारणाएँ हैं जो बाबा आदम से चल रही हैं कि ऊपर को दाँतों को निकलवाने से नज़रों पे हमारे कोई फ़र्क पड़ता है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। रियलिटी सिर्फ़ इतनी सी है कि दाँतों को निकलवाने से कहीं किसी प्रकार का भी आँखों पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की गलत धारणाएँ समाज में ना ही फैलाएँ कि ऊपर के दाँतों को निकलवाने से कि दाँतों पे कोई आँखों पे कोई असर पड़ता है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होता है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे एक दाँत उखड़वाइए या धीमे-धीमे करके सारे दाँत उखड़वाइए, आँखों पे किसी प्रकार का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर के दाँतों को निकलवाने से। अब हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि जैसे अचानक से रात में हमारे दांतों में दर्द होने लगता है और हम डेंटल के पास नहीं जा सकते हैं, और उस पीरियड में हमें क्या करना चाहिए? अपने दांतों को सुबह तक का इंतज़ार करें जिससे हमारे दांतों को राहत मिल जाए। उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं कि दर्द होने के पर हमें क्या करना चाहिए? दर्द होने पे तो सबसे पहली चीज़ तो सबके दिमाग में यही आती है कि कोई भी एक पेन किलर हम लोग खा लें जिससे कि हमारा दर्द खत्म हो जाए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि दाँतों में बहुत से पेन किलर हमारे काम नहीं करते हैं। कुछ स्पेसिफ़िक कुछ ऐसे हमारे ड्रग बने हुए हैं जो ही दाँतों के दर्द पे ही एक्ट करते हैं और उससे हमको पूरी तरीके से रिलीफ़ मिलता है। जैसे सपोज़ रात को हमारे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपने देखा होगा, अमूमन सुना होगा कि रात को ही दर्द अचानक से बढ़ता है।
उसका कारण क्या होता है कि जब भी हम लेटे होते हैं तो लेटने पे जो हमारा हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो ब्लड हमारे मस्तिष्क की तरफ पंप करता है। मतलब दिल से हमारा ब्लड जो है वो हमारे दिमाग की तरफ जाता है। बीच में हमारा फेस आता है, तो फेस में हमारे जहाँ भी इन्फेक्शन होगा, इवन मैं दाँत की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके कान में भी दर्द होता है और रात को आप सो रहे हो तो भी वो कान का दर्द आपका बढ़ सकता है, नाक का दर्द बढ़ सकता है। तो जहाँ भी आपके इन्फेक्शन ज़्यादा होगा और ब्लड का फ्लो जहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे हमारे देखा गया है कि दाँतों में बहुत ज़्यादा दर्द होना स्वाभाविक है। अब इस कंडीशन में दाँत के दर्द के निजात पाने के लिए नॉर्मली सबके यहाँ पे कैलपॉल होती है 650 mg, प्लेन पैरासीटामोल होती है, वो हम लोग खा लेते हैं जिससे कि हमारे दर्द में आराम मिल जाता है। फिर भी बहुत पेशेंट्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे वो भी असर नहीं करी। तो उसके लिए ये है कि टुटके आते हैं, छोटे-मोटे घरेलू उपाय हैं जो बहुत ज़माने से चल के आ रहे हैं कि लौंग को अपने तरीके से दबा लिया, या बहुत लोग लौंग का तेल भी घर पे रखते हैं, उसको उस दाँत पे कॉटन में भिगो के उस दाँत के ऊपर रख लिया, जिससे कि दाँत का दर्द हमारा थोड़ा-सा कंट्रोल हो जाता है। या नमक के गुनगुने पानी से कुल्ला कर लिया, तो जिससे कि हमारा दाँत का दर्द थोड़ा-सा रात को कम हो सकता है। तो सुबह मॉर्निंग में आप उठ के आप अपने नज़दीकी जो भी डेंटल क्लिनिक है, वहाँ पे जाके आप दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल करना चाहूँगी, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मेरे साथ रहती है। तो डॉक्टर साहब जैसे कि अचानक से जैसे 2-3 घंटे हमने कुछ खाया नहीं है और अचानक से हमने कुछ खाते हैं तो मेरे एकदम झंझनाहट होती है दाँतों में, तो वो क्यों होती है? इसके बारे में बताइए। दाँतों में झंझनाहट होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि दाँतों में कहीं न कहीं दाँतों के बीच में कुछ न कुछ फँसा हुआ है, वो निकल नहीं पाता है, और वो क्या करता है कि धीमे-धीमे मसूड़ों पे हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो भी होते हैं वहाँ पे प्रेशर लगाते रहते हैं। तो प्रेशर लगाने की वजह से क्या होता है, जब भी हमारा मुँह 2-3 घंटे बिल्कुल रेस्टिंग पोज़ीशन पे होता है तो बैक्टीरिया अपना धीमे-धीमे काम करते रहते हैं। और जैसे ही आपने कोई चीज़ खाई-पी, तो जैसे सपोज़ आपने एक घूँट पानी भी पिया, आपके दाँतों पे एकदम पड़ा, तो ऊपर का जो हमारा इनेमल होता है, वो कभी-कभी क्या होता है कि गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम की वजह से, जिनके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, गैस की समस्या होती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो जब एसिड हमारे मुँह में आता है तो एसिड आने की वजह से क्या होता है कि ऊपर की जो इनेमल होती है, दाँतों में ऊपर 3 लेयर होती है, इनेमल, डेंटिन और नीचे पल्प होती है। तो इनेमल का जो ऊपर लेयर होता है, वो धीमे-धीमे घिसना स्टार्ट हो जाती है। जब वो घिसना स्टार्ट हो जाती है, आप पानी पिएँगे तो भी आपके लगेगा झंझनाहट, आप चाय भी पिएँगे तो भी आपके सामने वाले दाँतों पे एकदम हल्का-सा हिट करेगा, उसके बाद आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँगे। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए क्या करना है कि नमक के गुनगुने पानी से दिन में 2 से 3 बार एक आदत डालिए। फ्री की दवा है, घर में आप सबके पानी है, सबके नमक मिल जाएगा। नमक के गुनगुने पानी से दिन में 2-3 बार कुल्ला करने की एक आदत डालनी, जिससे कि हमारे मसूड़े जितना हेल्दी रहेंगे, दाँत हमारे उससे ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि मसूड़ा ही हमारे दाँतों का बेस है। बेस मजबूत होगा तो बिल्डिंग हमारी ऑटोमेटिक बढ़िया लंबी खड़ी रहेगी। चलिए एक सवाल और करते हैं कि जैसे हमारे दाँत जैसे जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं उसके बाद में थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारे दाँतों में एक परत जमने लगती है, पीली परत। उसको हम किस तरह से रोकें और जो हमारी परत जम जाती है उसको किस तरह से हटाएँ? डॉक्टर साहब से ये जानते हैं। देखो, दाँतों पे जो हमारी परत जम जाती है, उसको तो आप लोग नहीं हटा पाएँगे। उसका कारण क्या है कि दाँतों पे ही हमारे एक तरीके से गंदगी जुड़ने लगती है। वो गंदगी इतनी हार्ड हो जाती है जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस क्या होता है कि दाँतों और मसूड़े के बीच में एक तरीके से गंदी लेयर जम जाती है। उसी की वजह से मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, उसी की वजह से हमारे मुँह से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। अगर कभी भी आपको ये लगे कि हमारे दाँत के पीछे वाले सतह पे वो परत जम गई है, दाँतों के ऊपरी वाले सतह पे परत जम गई है, तो उसको आप अपने नज़दीकी डेंटल क्लिनिक पे जाके उसको एक बार डॉक्टर से चेकअप कराएँ। डॉक्टर आपको जो सजेस्ट करें कि दाँतों की सफाई करवानी हो, तो दाँतों की एक बार आप प्रॉपर सफाई कराएँ। और ये लोगों की एक गलत धारणा है कि डॉक्टर साहब अगर हम दाँत साफ़ करवा लेते हैं, तो दाँत हमारे हिलने लगते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये लोगों के बनाए हुए गलत धारणा है कि दाँत को अगर हम आप सिर्फ़ इतना सोचिए कि अगर हम किसी चीज़ को हटा रहे हैं, अगर गंदगी हमारे दाँतों और मसूड़े के बीच में जुड़ी हुई है और वही हमको तकलीफ़ दे रही है, अगर हम उस चीज़ को हटवा रहे हैं, तो दाँत हमारे कैसे हिलने लगेंगे? दाँतों को स्वस्थ करने के लिए आप अपने 6 महीने या साल भर में एक बार डेंटल विज़िट ज़रूर करिए। तो उससे क्या होगा कि आप अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर्स होंगे, आप उनसे अपनी बात बताइए कि डॉक्टर साहब हमने कुछ दिनों से ये महसूस किया है। महसूस करने में आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ब्रश करते समय खून भी आता है, हाँ सर बदबू भी आती है। तो उसका क्या है कि अगर वो बोलते हैं कि हाँ, आप ब्रश करते समय खून आता है, तो उस चीज़ का चेकअप किया जाएगा। अगर देखा जाएगा कि दाँतों के बीच में आपके कैलकुलस है या गंदगी जमी हुई, तो उसकी सफाई होगी। जब सफाई होगी, गंदगी हटेगी, तो मसूड़े अपने दाँतों से फिर से चिपक जाएँगे और बस वहाँ से खून आना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएँगी। तो ये थे हमारे डेंटल एक्सपर्ट जिन्होंने हमें अच्छी जानकारियाँ दी, दाँतों के बारे में बताया कि हम अपने दाँतों को किस तरह से मज़बूत और अच्छे से रख सकें
तो आगे हम यहीं पे हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे हेल्थ इज वेल्थ में ऐसे ही जाने माने डॉक्टर से। जब तक कि आप देखते रहिए भारतवाणी, मैं आपकी आलिया।